brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 12 अप्रैल, राणा सांगा, रामजीलाल सुमन, ये तमाम चीजें आज खूब ट्रेंड हो रही हैं क्योंकि कल है यलकार करनी सेना का। राणा सांगा पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से लगातार करनी सेना काफी ज्यादा आक्रोशित है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी का घेराव किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबकी निगाहें हैं कल यानी कि 12 अप्रैल पर आगरा को लेकर कि आगरा में कल क्या होने वाला है, करनी सेना क्या करेगी। हालांकि पुलिस वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, आज उसका रिहर्सल भी किया गया। अब यहाँ हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर निकले और पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा घेरा खींच दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती है। सियासी तौर पर यह खबर बहुत चर्चा में हो जाती है। एक पोस्ट को लेकर पोस्ट किया जाता है राजा भैया के सबसे करीबी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की तरफ से, और इस पोस्ट से क्लियर हो जाता है कि राजा भैया करनी सेना के इस आंदोलन में शामिल होंगे। मतलब राजा भैया खुद होंगे कि नहीं होंगे इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, लेकिन राजा भैया की तरफ से अपनी पार्टी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संदेश जरूर दे दिया गया है कि आगरा में जुटना है। अब सवाल ये उठता है कि राजा भैया की एंट्री क्यों। हालांकि राजा भैया करनी सेना को लेकर पहले भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा 26 मार्च को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जो बवाल हुआ था, जिस तरह से करनी सेना के कार्यकर्ताओं में वहां पर उनके घर को घेरा था, आरोप लगे कि पथराव किया गया, घर का गेट तोड़ा गया, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसमें कई पुलिस वाले घायल हुए थे, तो साथ ही करनी सेना के कई लोगों को भी चोटें आई थी। ऐसे में राजा भैया ने खुद वीडियो कॉल करके करनी सेना के लोगों का हाल चाल लिया था। अब बहुत सारे सवाल राजा भैया पर उठे थे कि राजा भैया आखिर अब क्या इन लोगों के साथ खड़े हैं पूरी तरीके से, और अब जिस तरह का ये मैसेज दिया गया है जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, उसके बाद चर्चा और जोरों पर है। क्या कुछ कहा गया और इन शब्दों को कैसे समझें, उसके लिए पहले आपको देखना होगा ये पोस्ट। अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी की तरफ से ये पोस्ट जो किया गया है उसमें कहा गया है, महापुरुषों के सम्मान में जनता दल मैदान में चलो आगरा, 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। कार्यक्रम स्थल गढ़ीरामी, कुबेरपुर मैदान, आगरा। माननीय श्री राजा भैया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एवं विधायक कुंडा के निर्देशानुसार समस्त जनसत्ता दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि भारी संख्या में पूज्य महाराणा सांगा जी की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस गरिमामयी कार्यक्रम को भव्य बनाएं। यानी राजा भैया के नाम से ये संदेश शेयर किया गया है। राजा भैया जो कि बाहुबली छवि के माने जाते हैं, राजा भैया जो खुद राजपूत समाज से आते हैं। अब जब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पूरी लड़ाई अब दलित वर्सेस राजपूत हो गई है, यहाँ पर राजपूताना आन बान शान की लड़ाई हो गई है, तो राजा भैया सीधे सीधे करनी सेना की तरफ खड़े नजर आते हैं। राजा भैया किस स्टेटमेंट पर, राजा भैया किस रुख पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि कल जो है लगातार कवरेज यूपी तक पर जारी रहेगा और आज भी जो तमाम घटनाक्रम है वो आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आगरा में करनी सेना के लोगों का जमघट लगना शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले से ही वहाँ पर बाकायदा कार्यक्रम को लेकर भूमि पूजन होता है, टेंट लगने शुरू होते हैं और पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके इलाके को भी पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। यानी कि एक तरफ करनी सेना वाले आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर कल 5 बजे के पहले पहले जो रामजीलाल सुमन है समाजवादी पार्टी के सांसद, वो माफी नहीं मांगते हैं तो यहाँ पर उनका विरोध किया जाएगा, उनके घर की तरफ कूच किया जाएगा। सीधी सीधी चेतावनी, सीधी सीधी धमकी यहाँ पर करनी सेना की तरफ से दी गई। करनी सेना ने 3 मांगे रखी हैं। एक मांग तो जो हमने आपको बताया कि रामजीलाल सुमन माफी मांगे, दूसरी मांग समाजवादी पार्टी से कि उनकी राज्यसभा सदस्यता को खत्म किया जाए, तीसरी मांग मांगी गई है सरकार से कि अगर कोई नेता या कोई सियासतदान या कोई भी व्यक्ति किसी महापुरुष के बारे में कोई आम मर्यादित टिप्पणी करता है या विवादित बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए कानून बनाया जाए। तो जो भी खबर पर अपडेट होगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।